नमस्ते, मेरा नाम है सानिया पटेल और आपका स्वागत है HW न्यूज नेटवर्क में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष ने सोमवार सुबह अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये कदम उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के बाद हो रही आलोचनाओं के प्रतिक्रिया में उठाया। उन्होंने कहा कि पीड़ित उनकी बेटी समान थी और उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी लापरवाही की वजह से आज ये घटना हुई है। साथ ही उनके नाम पर राजनीतिक बयानबाजी भी की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा, छात्राओं को मुझे मेरे पद से हटाने के लिए उकसाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि दोषियों को सजा मिले। मेरा अपमान किया जा रहा है। जो लड़की गुजर गई वो मेरी बेटी जैसी थी। मैं भी एक पिता हूं। एक पिता होने के नाते मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। टीएमसी लोकसभा एमपी अभिषेक बैनर्जी ने इस घटना पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उस वीडियो को देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार कोलकाता पुलिस ने 3 जूनियर डॉक्टर्स और एक हाउसकीपर को जांच के लिए बुलाया है। जब उस रात अस्पताल के अंदर उस महिला का कत्ल और बलात्कार हुआ, तब ये सभी अपनी ड्यूटी पर थे। एक इंटर्न डॉक्टर और 2 ट्रेनी डॉक्टर्स जो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के पहले साल के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी सवाल जवाब के लिए बुलाया गया। फोर्डा, जिसे फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन भी कहा जाता है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने आज से यानी 12 अगस्त से आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स के साथ एकता दिखाते हुए हॉस्पिटल्स में इलेक्टिव सर्विसेज को नेशन वाइड रोकने के प्रस्ताव दिए हैं। अपने पत्र में फोर्डा ने 5 मांगे रखी है। पहला, रेसिडेंट्स की मांगों को तुरंत माना जाए। दूसरा, सब जिम्मेदार अधिकारी जिसमें प्रिंसिपल, MSVP, डीन, पल्मोनरी मेडिसिन के HOD और आरजी कर MC&H पुलिस आउटपोस्ट के ACP शामिल है, उनका इस्तीफा लिया जाए, जो इस मामले में महिला डॉक्टर की इज्जत और जिंदगी की रक्षा करने में असफल रहे। तीसरा, पुलिस निर्दयता ना हो। चौथा, पीड़ित डॉक्टर के लिए तुरंत इंसाफ दिया जाए। पांचवा, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स बनाए जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। मैंने इस रिपोर्ट में लोकसभा MP अभिषेक बैनर्जी के बारे में पहले जिक्र किया। चलिए देखते हैं उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है। I hold each and every one of us responsible. I hold the perception responsible. I hold the media responsible, the legislator responsible, the political parties responsible, the judicial system responsible. Just because of the judicial system, just because of the media, and just because of how we look down upon things, these incidents are happening time and again. If we are to put an end to this, we need to bring a bill. If we need to set an example and make sure this kind of incidents and unfortunate tragedies are not repeated in the future, we have to lead by example and make sure we are able to bring in an ordinance or a bill where if any circumstantial evidence is found against you, then you will be either taken to the gallows or should be encountered in 7 days, because people committing such kind of heinous crime and offense doesn't deserve to stay in our society. It's as simple as that, period. लोगों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर्स अपने ही काम के माहौल में सुरक्षित नहीं है। देश भर में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु, कोलकाता और एम्स दिल्ली के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने इस भयानक बलात्कार और हत्या के खिलाफ पुरजोर प्रोटेस्ट किया है और इंसाफ की भी मांग की है। आज के इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ HW न्यूज नेटवर्क में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उस बेल आइकन को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.